नमस्ते। आजकल हम सभी हार रहे हैं, किससे? वो भी अपनी इम्यूनिटी से। कैसे? बार बार बीमार पड़कर। हम जब भी देखो हर थोड़े समय बाद हमें या तो बुखार आ जाता है या कोई भी बीमारी हमें घेर लेती है। तो आप ये सोचिए हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है, हम बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स को। अब सुबह से उठते हैं, सुबह से उठकर हम शुरू हो जाते हैं, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो या फिर ऊपर से लगाने में हो। हम केमिकल्स ही केमिकल्स, अगर आप सोच के देखें कि सुबह से रात तक आप कितने केमिकल्स खाते हैं, कितने लगाते हो और कितने केमिकल्स आप पॉल्यूशन के रूप में अपने अंदर ले रहे हो। पॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके का है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हमारी सांस में इतने केमिकल्स, इतना टॉक्सिन्स जा रहे हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन है, इतना शोर हमारे चारों तरफ रहता है। नॉइज़ पॉल्यूशन हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मेंटल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से। वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं केमिकल्स और पॉल्यूशन से। लेकिन करें क्या? रहना भी तो इसी सब के साथ है, क्योंकि हमने खुद ही इन सारे एनिमी को चुना है और पैदा किया है। तो इनसे बचा कैसे जाए या अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, तो आज वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को अगर आपको बना के रखना है, बचा के रखना है, बार बार बीमार नहीं पड़ना है, चाहे वो आपके घर के बच्चे हैं, बड़े हैं या आप खुद हैं। तो इसके 4 तरीके मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पहले तो हम एक सीज़न आता था और अपने आप को प्यूरिफाई करते थे, डिटॉक्स करते थे, तो हमारा काम चल जाता था। लेकिन अभी ज़रूरत है हमें डेली बेसिस पे अपने आप को प्यूरिफाई करने की, अपने आप को क्लीन करने की, अपने आप को डिटॉक्स करने की। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि डेली आप कैसे अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम क्यों है ज़रूरी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। देखिए, हमारे शरीर से जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो 4 तरीके से बाहर निकलते हैं। ठीक है, 4 रास्ते कह सकते हैं, 4 ज़रिए कह सकते हैं हम, जिनसे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। वो है स्वेटिंग के थ्रू। स्वेटिंग हम होने नहीं देते हैं, यानी कि पूरा दिन एसी में रहते हैं या ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि स्वेटिंग होती नहीं है, तो उससे भी हमारे टॉक्सिन्स बहुत कम निकल रहे हैं बाहर। दूसरा है यूरिन के थ्रू। तो यूरिन के थ्रू हमारे मैक्सिमम टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तीसरा है स्टूल पास होना, उसके द्वारा हमारे जो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रिया है, वो है सांस के द्वारा। देखिए, यूरिन भी आप एक लिमिटेड मात्रा में जाते हो, है ना, कुछ ही गिनती है, 3, 4, 5 बार जाओगे 24 घंटे में। फ्रेश भी आप कितनी बार होगे? 1 या 2 बार, उसका भी एक लिमिट है। स्वेटिंग की भी एक लिमिटेशन है। लेकिन सांस लेना एक ऐसा ज़रिया है जो 24 घंटे, चाहे आप सो भी रहे हो तब भी आपकी सांसें निरंतर चल रही हैं। तो इसका मतलब आप सोते हुए भी अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं। तो सांस के द्वारा हम मैक्सिमम अपने आप को क्लीन करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। और अगर आप प्राणायाम करेंगे तो उस प्रोसेस को आप और ज़्यादा कई गुना फास्ट कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे आप समझ सकते हैं कम से कम आप 10 गुना और प्यूरिफाई कर रहे हो अपने आप को और डिटॉक्स कर रहे हो। तो प्राणायाम कितना भी आपका बिज़ी शेड्यूल है, कितना बिज़ी आपका रूटीन है, कोई भी काम है आपका, चाहे फेस्टिवल सीज़न है, घर में शादी है, कुछ भी है, बट आपको कोशिश ये करना चाहिए कि थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी, वो भी खुश रहेगी। तो इसलिए छोटा टाइम ज़रूर निकालें अपनी हेल्थ के लिए। आज वही मैं बताने वाली हूँ कौन सा कॉम्बिनेशन आपको डेली करना चाहिए प्राणायाम का, अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए। तो इसमें 4 प्राणायाम मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम आपके
एक एक ऑर्गन को क्लीन करता है, ऊपर से लेके नीचे तक। आपके ब्रेन को क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है, आपके पूरे स्कल को डिटॉक्स करता है, आपके लंग्स को क्लीन करता है, आपके डाइजेशन को क्लीन करता है, आपके जो भी इंटेस्टाइन को साफ़ करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आपके अच्छा काम करता है, यूरिनरी सिस्टम पर अच्छा काम करता है। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी को, हर ऑर्गन को, हर सिस्टम को क्लीन करने में आपकी हेल्प करता है। तो क्योंकि नॉर्मली तो आप 15-20 बार सांस ले कपालभाति करते हुए 60 से 70 बार आप लोगे, तो यानी कि आप 6 से 7 गुना ज़्यादा अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं। तो आपको मिनिमम 5 मिनट कपालभाति ज़रूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। समय है तो 10 मिनट करें। कपालभाति करना कैसे है वो भी मैं अभी आपको यहाँ बताऊँगी। तो आपको अपनी जगह, एक जगह स्टेबल होकर बैठ जाना है और आंखें बंद रखेंगे। बहुत फास्ट नहीं करना, 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लगाएं। तो इस तरीके से आप 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे देखिए, जब आप एक एक स्ट्रोक लगा रहे हैं तो आप कंटिन्यू एक्सहेल कर रहे हैं। हर एक्सहेल के साथ आपके शरीर से, आपके लंग्स से, आपके डाइजेशन से, आपके ब्रेन से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। दूसरा तरीका है आपका नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन से पहले भस्त्रिका और ऐड करें। भस्त्रिका भी आपके लंग्स को क्लीन करता है, आपकी शरीर में गर्मी पैदा करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, पूरे सिस्टम को क्लीन करने में आपकी मदद करता है। करना कैसे है चलिए देखते हैं। मुट्ठी को बंद करेंगे, जब हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है तो ये पूरे शरीर को क्लीन करती है, डिटॉक्स करती है। तो इसलिए आपके लंग्स एकदम साफ़ हो जाएंगे अगर आप भस्त्रिका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आपका एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका क्या, पूरा प्राणायाम ही अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल कितना बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी तो बढ़ेगी बट साथ साथ में एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। तीसरा प्राणायाम यह है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन तो सब प्राणायाम का हम राजा कह सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम तो सबसे ज़्यादा लोगों को बोर लगता है कि तो सबसे ज़्यादा बोर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राणायाम भी नाड़ी शोधन ही है। पूरी बॉडी, पूरे ब्लड, पूरी नर्व्स को नाड़ी शोधन एक एक कर देता है आपका, अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं। तो मिनिमम 5 मिनट करना है और 10 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा है। करना कैसे है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ़्ट से सांस लेंगे, अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा होल्ड करें और फिर एक्सहेल। एक्सहेल कभी भी आपका शॉर्ट ना हो जब भी आप नाड़ी शोधन करें। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा कपालभाति पर भी वीडियो है, नाड़ी शोधन पर भी है, तो आप उसमें, उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस, पूरा टेक्निक एंड पूरे बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं हर प्राणायाम के बारे में। अब फोर्थ प्राणायाम जो है वो है यहाँ पर भ्रामरी। भ्रामरी जो है हमारे ब्रेन को डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है। प्राणायाम का प्रैक्टिस कैसे करना है इसको भी देखते हैं। कानों को बंद करेंगे, आँखों को भी, सांस अंदर भरेंगे और एक्सहेल करते हुए भंवरे की गुंजन करनी है। कम से कम 10 बार इस प्राणायाम को ज़रूर करें। आपका ब्रेन बहुत ही डिटॉक्स तो होगा ही, साथ साथ में एक्टिव भी होगा, कंसंट्रेशन बेटर होगा, मेमोरी अच्छा रहेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम को भी ज़रूर शामिल करें। देखिए, ये 4 प्राणायाम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। 15 से 20 मिनट आपको मैक्सिमम लगेगा। आप चाहे किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करते हो, ऐसा नहीं है कि जो जिम कर रहे हैं आप तो आप प्राणायाम की आपको ज़रूरत नहीं है, या आप कुछ और वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है। तो आपको 15 मिनट 20 मिनट प्राणायाम प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए।
और प्राणायाम का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में करते हैं तो इसके लाभ थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप अपने समय के अनुसार शाम को भी कर सकते हैं। अगला तरीका है डिटॉक्स करने का, वो है फास्टिंग। फास्टिंग को ज़रूर शामिल करना चाहिए। फास्टिंग से आजकल ऐसा लगता है कि फ़ास्टिंग हम नहीं कर सकते, हम फास्ट नहीं रख सकते, हमारा इतना बिज़ी शेड्यूल होता है या इतना टफ़ रूटीन होता है। ऐसा नहीं है, जब आप फास्टिंग करते हो तो आपका एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ता है, ना कि कम होता है। और क्योंकि आपकी जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो टॉक्सिन्स जब भी बाहर निकलेंगे तो आपके एनर्जी लेवल को कम नहीं करेंगे, वो एनर्जी लेवल को हमेशा बढ़ाएंगे। तो अगर आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो एक गैप रखना बहुत ज़रूरी है। हर सिस्टम अपने आप को रीबूट करता है, क्लीन करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है फास्टिंग करना। तो इससे सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है। वीकली फास्ट ज़रूर शामिल करें अपने रूटीन में, तो आप अपनी एनर्जी लेवल को भी देखेंगे, अपनी इम्यूनिटी को भी देखेंगे कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। थर्ड पॉइंट जो है डिटॉक्स करने का, वो है यहाँ पर मेडिटेशन। देखिए, फिज़िकली तो हम फाइट कर ही रहे हैं, बट मेंटल टॉक्सिन्स भी हमारे ऊपर उतने ही बढ़ रहे हैं। तो मेंटल प्यूरिफिकेशन या मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ये हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं, और फोकस एंड कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा एक्टिव होकर चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन आज के टाइम में बहुत ही कंपल्सरी है, और मेडिटेशन आप तभी कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन एकदम से ऐसे नहीं किया जा सकता, ये एक सीक्वेंस है। पहले आप शरीर को साधें, स्टेबल करें आसन से, फिर आप सांसों को नियंत्रित करें प्राणायाम से, उसके बाद आप मेडिटेशन, सांसों को ध्यान फोकस कर सकते हो। मेडिटेशन डायरेक्ट करना एकदम पॉसिबल नहीं होता, तो सबसे पहला स्टेप है प्यूरिफिकेशन, दूसरा है आसन, तीसरा है प्राणायाम, फिर मेडिटेशन। तो जब आप इस सीक्वेंस में योग में चलते हैं तो आप मानसिक और फिज़िकल दोनों तरीके से अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और योग में बहुत सारे तरीके हैं प्यूरिफिकेशन के, जिनको षट क्रिया या षट कर्म कहा जाता है, जो पूरी बॉडी की क्लीनिंग करते हैं। तो षट कर्म पे हम एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें हम ये बताएंगे कि कौन कौन से षट कर्म हैं और कैसे वो पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं आपके। तो और लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर, वो है आपका डाइट। तो डाइट भी बहुत अहम हिस्सा है हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का, प्यूरिफिकेशन का। तो डाइट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो डाइट को भी इस अलग से हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर कहूँगी, वाटर इनटेक अपना मैक्सिमम रखें। पानी को जितना ज़्यादा आप सुबह के समय में पिएंगे, 4 ग्लास आपको पीना ही चाहिए सुबह के समय में, जो आपकी पूरी गंदगी को बाहर निकाल देगा। तो आज का जो कंक्लूज़न है वो ये है, प्राणायाम मस्ट है आपके लिए 20 मिनट का, आपके लिए मस्ट है मेडिटेशन, आपके लिए ज़रूरी है फास्टिंग और डाइट पर कंट्रोल। तो ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, और आपका एनर्जी लेवल भी। तो और आप जो बार बार बीमार पड़ते हैं वो भी बीमार नहीं पड़ेंगे, और अपनी लाइफ में ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और अपनी गोल की तरफ ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएंगे। तो आज से ही अपने डिटॉक्सिफिकेशन को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।